एनसीसी ने अपने Q1 के नंबर्स को रिलीज़ कर दिया है, तो चलो नंबर्स को समझते विद द हेल्प ऑफ चार्ट्स के। तो अगर हम नंबर्स को देखें तो ये नंबर सारे करोड्स में है। और अगर आपको कंफ्यूज नहीं होना ये रेड कलर और ब्लू कलर क्या है, तो यहाँ पर देख लेना यहाँ पर क्या क्या है। सेल्स है वो ब्लू कलर में, एक्सपेंसेस है वो रेड कलर में, ऐसे ही यहाँ पर भी देख लेना। ठीक है, आपको हैबिट हो जाएगी। अगर हम इसके सेल्स और एक्सपेंसेस देखते हैं तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में मार्च क्वार्टर में इसकी 5,376 करोड़ की सेल्स थी, और इस क्वार्टर में जून क्वार्टर में 4,378 करोड़ की सेल्स रह गई। तो सेल्स लगातार कंपनी की कम हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कि जो मेन बिजनेस से आता है, और नेट प्रॉफिट मतलब कि जो टैक्स वगैरह, इंटरेस्ट वगैरह, लोन वगैरह सब कुछ पे करने के बाद में नेट प्रॉफिट कितना बचा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर पिछले क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था वो था 214 करोड़ का, जो कि हम इस क्वार्टर में देख सकते हैं 190 करोड़ का रह गया है। तो मतलब कि नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। और यहाँ पर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम हुआ है। पिछले क्वार्टर में मार्च क्वार्टर में 495 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और इस क्वार्टर में 395 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और अगर हम टैक्स परसेंटेज देखें, टैक्स परसेंटेज इसलिए देखनी होती है क्योंकि कभी कंपनी ने नेगेटिव में पे किया है तो इसका मतलब है कंपनी ने उधार ले लिया वो पैसा, और बैलेंस शीट को अच्छा दिखा रहे हैं वो, इसलिए हमें टैक्स परसेंटेज देखनी चाहिए। अगर ऐसे नॉर्मल है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, अगर ज़्यादा होती है, ऊपर नीचे होता है ज़्यादा, तो हमें देखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टैक्स को देख लेते हैं। लास्ट क्वार्टर में ये 21% का था और पिछले क्वार्टर में 28% का, तो टैक्स भी इस कंपनी ने थोड़ा कम पे किया है। और अदर इनकम और इंटरेस्ट देखिए, अदर इनकम मतलब कि कंपनी की जो मेन बिजनेस से ना आके इनकम वो अदर बिजनेस से आ रहे हैं जहाँ कंपनी ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है। तो अदर इनकम और इंटरेस्ट देखिए तो अदर इनकम है ब्लू में और इंटरेस्ट है वो रेड में। इंटरेस्ट मतलब कि जो ब्याज का पैसा दे रहे हैं, जो पैसा लिया है किसी से उसका ब्याज दे रहे हैं। ठीक है, समझ लो सिंपल तरीके से। अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो हम यहाँ पर अदर इनकम यहाँ पर 30 करोड़ की थी और इस क्वार्टर में 51 करोड़ की है। तो अदर इनकम की अच्छी बात है, बढ़ी है। बट हाँ, एक अच्छी बात और है कि यहाँ पर मार्च क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 174 करोड़ के इसके इंटरेस्ट थे और इस क्वार्टर में 151 करोड़ के हो गए। तो इसने बोरोइंग्स थोड़ी कम करी है थोड़ी सी, और अदर इनकम थोड़ी बढ़ी है। तो नंबर्स देखते हैं मार्केट में क्या रिएक्शन आता है। वैसे आज तो 0.21% शेयर नीचे था। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने आपके लिए एक कोर्स प्लान किया है जिसको मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगा। वो 100% वर्क होता है, वो स्ट्रैटेजी एक नंबर की स्ट्रैटेजी है। मैंने भी वहाँ पर काफ़ी बार उसको ट्राई किया है, बट हाँ उसके अब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कि आप मिस ना करो। तो ठीक है, आप अपनी एनालिसिस भी करना।